हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये 10वां प्रैक्टिस सेट है तो कंप्लीट देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 8 आदमी और होते तो यह कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर थे। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन से करेंगे हम इस क्वेश्चन को। हम एक्स और ये नहीं मान के करेंगे, एक्स से भी बता दूंगा लेकिन ऑप्शन से करेंगे। मान लीजिए ऑप्शन है 30। अगर 30 दिन में करते तो टोटल काम कितना होता, 30 × 60 कर देंगे तो टोटल काम होता 30 × 60 करने पर 1800। अब 1800 दिन, अब यहाँ पर देखेंगे 8 आदमी और होते तो 10 दिन पहले हो जाता। 38 आदमी होते मतलब तो 10 दिन पहले हो जाता, मतलब 60 की जगह पर 50 दिन में ही हो जाता। तो कितने हो जाएगा, 1900 आ रहा है ये। अब 1900 आ रहा है तो ये मतलब कहीं सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, 1800 आना चाहिए था। तो देखो ये ऑप्शन तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए बी ऑप्शन को लेते हैं, 40 को। अगर 40 आदमी होते तो टोटल 60 दिन में होता तो कितना टाइम लगता, मतलब टोटल कितना काम हुआ, तो ये हो गया 2400 हो गया। अब अगर बोल रहा है 8 आदमी और होते, मतलब 40 की जगह पर 48 होते तो टोटल काम 10 दिन पहले हो जाता, मतलब 60 की जगह पर 50 दिन में हो जाता। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आ रहा है, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन को। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एक्स से किस तरीके से करना था, मान लीजिए कुछ व्यक्ति मतलब एक्स व्यक्ति थे, 60 दिन में करते टोटल काम को। अब अगर 8 आदमी और होते तो एक्स प्लस और 8 होते तो 50 दिन में ही हो जाता, क्योंकि 10 दिन पहले की बात बोल रहा है। अब इसे एक्स का मान निकाल लेंगे यहाँ से, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। 50 × x प्लस × 8 करेंगे तो इस तरीके से करते आप कहीं ना कहीं एक्स का मान निकाल लेते, लेकिन इसका आंसर बी ऑप्शन सही आंसर है। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। एक कार किसी दूरी को 8 घंटे में तय करती है। यह आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करती है। यह दूरी कितनी है। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन हमको 4 ऑप्शन को चेक करने की अपेक्षा हम इस तरीके से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कि अगर देखो हम ऑप्शन से करना चाहें तो हम किस तरीके से करेंगे। 40 से देखो ये डिवाइड हो रहा है, 40 से 350 को डिवाइड करेंगे। 40 से 350 को डिवाइड करने पर कितना आएगा, प्लस 40 से 350 को यहाँ पर 60 से डिवाइड करना होगा। अब देखो इसे टोटल 8 घंटे आना चाहिए, 8 घंटे आ जाएगा, नहीं आएगा। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 0 से 0। अब देखो 6 से काटेंगे, ये नहीं आएगा, पॉइंट में कहीं ना कहीं वैल्यू जा रही है, 8 नहीं आएगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब देखो बी को उठाते, इस तरीके से आप कर सकते थे, लेकिन हम इसे डायरेक्ट हम आपको सिंपल तरीके से बताते हैं। मान लीजिए वो देखो ये दूरी कितनी है, तो मान लीजिए दूरी को मान लेते हैं डी, और डी मान लेते हैं तो आधी दूरी ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब dy/2 को तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और प्लस अगली dy/2 को मतलब शेष, तो अगली dy/2 बची ना, तो शेष को 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये 8 घंटे में हो रहा है टोटल। अब देखो ये क्या करेंगे हम, इसे 40 का मल्टीप्लाई 2 में, 60 का मल्टीप्लाई 2 में, तो ये कितना हो जाएगा, d/80 और d/120 = आएगा 8 घंटे। तो हम देखेंगे d/80 प्लस d/120 = आ गया 8 घंटे। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 240 आ जाएगा। अब 80 से 240 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, और 120 से 240 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 और 3 5, 5d = कितना आ जाएगा, 240 × 8 ये आ जाएगा ना, तो 5d = आ जाएगा, क्योंकि ये कैंची गुणा हो जाएगा, तिरछा गुणा। तो यहाँ पे देखेंगे 240 × 8 हो जाएगा। एलसीएम को इधर ले जाएंगे ना, तो अब देखो 5 से काट देंगे इसे, 240 को 48 बार कट जाएगा, और 48 × 8 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 384 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब किलोमीटर आ जाएगा। तो d = कितना आ गया, 384 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। इस तरीके से कटना था। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है। एक आयत को लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर तथा इसकी विकर्ण की लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इस आयत की परिमिति कितनी होगी, मतलब परिमाप पूछा है। पेरीमीटर किस तरीके से निकालेंगे, आयत बना लेंगे। पहले तो आयत बना लिया। अब इसकी लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और इसका विकर्ण दे रखा है, कोई सा भी एक विकर्ण मान लेते हैं, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो इसका कैसे निकालते हैं, तो मतलब कर्ण का स्क्वायर कितना है, 10 का स्क्वायर = लंब का स्क्वायर, मतलब इसमें x स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार मान लेते हैं 8।
8 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ 64 हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। अब 64 में से मतलब सॉरी 100 में से 64 माइनस करेंगे तो 36 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 और एक्स इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब आपको देखो फिर से बनाएंगे इसे, तो 8 ये है और ये 6 है और ये है 10। अब देखो हमें पता है इसका परिमाप निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हमें लंबाई दे रखी है 8, तो 2 इंटू 8 दे रखी लंबाई और चौड़ाई दे रखी 6, तो 8 और 6 14 दूनी 28, तो 28 इसका परिमाप आ गया, जो कि करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज से किसी धन का 2 वर्ष का मिश्र धन 2240 रुपये है तथा 5 वर्ष का मिश्र धन है 2600 रुपये है। यह धन कितना है? अच्छा क्वेश्चन है, किस तरीके से करना है। तो इसमें 2 वर्ष का तो मिश्र धन 2240 रुपये है और 5 वर्ष का मिश्र धन है 2600 रुपये। मतलब कितना इनक्रीज हुआ है? तो ये हुआ है इनक्रीज, तो ये कितने हुआ है 2600, कितने इनक्रीज हुआ है 360। 2600 में से 2240 घटाएंगे 360। और टाइम कितना इंक्रीज हुआ है 2 से 5 मतलब 3, तो ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 120 आ गया। 1 वर्ष का 120 आ रहा है और 2 वर्ष का निकालना चाहें तो 240 आ जाएगा। कितना आ गया 240। अब 240 2 वर्ष का अगर माइनस कर देते हैं 2240 में से तो कितना बचेगा 2000 बचेगा ना, क्योंकि 2240 में से 240 माइनस करेंगे तो 2000 बचेगा। तो मूलधन कितना आ गया 2000 रुपये। तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। अच्छा क्वेश्चन था। 5वें क्वेश्चन को देखेंगे सभी, ये ऑप्शन है, जल्दी से सॉल्व करो। तो 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी सी मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी और ए मिलकर इसे 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा? अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं और सी प्लस ए मिलकर इसे 20 दिन में कर रहे हैं। टोटल एलसीएम ले लेंगे इन तीनों का, तो कितना आ गया 60। अब 12 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 5 बार, और 15 से 4 बार डिवाइड हो जाएगा और 20 से कट जाएगा ये 3 बार। अब इनकी अलग अलग एफिशिएंसी आ गई। अब एफिशिएंसी अलग अलग आ गई तो इनका क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12। तीनों को जोड़ने के बाद 12 आ गया। लेकिन इधर ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए को जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं देखो 2 बी हो जाएगा, 2 ए हो जाएगा, 2 सी हो जाएगा, तो मतलब 2 ले लेंगे बाहर। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 12। अब 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा। अब ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 6 और हमें निकालनी है ए की एफिशिएंसी ओनली। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी में से हम बी प्लस सी माइनस कर देते हैं तो ए की एफिशिएंसी निकल आएगी। जो 6 में से हमको 4 माइनस करना होगा, तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 2 और 2 की एफिशिएंसी से 60 कार्य को कराना है, तो 60 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो 30 आ जाएगा। 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 दिन में वो समाप्त कर देगा इस कार्य को। स्क्रीन छोटी पड़ जाती है, लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ आएंगे किस तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 6वें क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कितने वर्ष में कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10% में वार्षिक दर से तिगुना हो जाएगा? कितने वर्ष में? तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको इस टाइप के क्वेश्चन को। मान लीजिए वो धन था 100 रुपये, उस पर 10% का मतलब ब्याज लगा 1 वर्ष में, तो कितना हो गया 110। या हम 100 का 10% निकालें 1 वर्ष का मतलब, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा ना। अब हमें पता है कि 100 पे कोई चीज़ 10 आ रही है जब 1 वर्ष में, अगले 100 पे मतलब 100 पे फिर अगले वर्ष में तो कितनी आ जाएगी 20, फिर अगले वर्ष कितनी आ जाएगी 30। तो इसी तरह चलता रहेगा। तो 10 वर्ष में 100 होगी, 10 वर्ष में मतलब 10 × 10 करेंगे तो 100। अब ये कितने वर्ष में होगी 10 वर्ष में। जब 10 वर्ष में 100 होगी तो ये मतलब जैसे कि यहाँ पर जैसे मैं आपको बता दूँ 100 की राशि 100 होने में 10 वर्ष लग रहे हैं, फिर 200 होने में अगले 10 वर्ष लगेंगे तो 20 हो जाएंगे तो 200 हो जाएगी, अगले 100 होने में तो 300 होने में मतलब कितनी हो जाएगी 30 वर्ष। अब यहाँ पे पता है कि वो बोला है कि तिगुनी हो जाएगी, तो 100 से तिगुनी हो रही है ना, तो 30 वर्ष में होगी। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। अच्छा क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन को करें। किसी वस्तु को 69 रुपये की अपेक्षा 78 रुपये में बेचने से लाभ प्रतिशत 2 गुना है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य है।
अब देखो इसमें सोचने वाली होनी चाहिए आपको, मतलब जनरल सी बात है, आप सोचने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को तो इजीली कर पाएंगे, नहीं तो फंस जाएंगे। कैसे, देखो दोनों विक्रय मूल्य दे रखे हैं, लेकिन इसमें बोला है जो पहले लाभ हो रहा था उसका दोगुना है। तो जैसे कि हम मान लीजिए ऑप्शन से करेंगे हम इस क्वेश्चन को, ऑप्शन से आसानी से पड़ेगा। तो आप मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन वाली वैल्यू को नहीं लेंगे ऑप्शन को, जैसे इसे नहीं लेंगे, पॉइंट में वैल्यू है, ये भी पॉइंट में वैल्यू है कहीं कहीं, इसे भी नहीं लेंगे, और देखो ये भी नहीं लेंगे 51 वाले। अब देखो एक ही ऑप्शन है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन को लेके देखते हैं, सिंपल सा है। तो 60 से 69 हुई पहले, तो 9 बढ़ी, फिर 78 हो गई, तो कितनी बढ़ी, फिर 9 बढ़ी, तो 9 और 9 कितना हो गया, 18। तो वही बोल रहा है कि 60 से 18 मतलब कितनी दोगुनी हो गई ना, तो दोगुना प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब ये 60 है कहीं कहीं क्रय मूल्य। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी ऑप्शन। इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा सभी, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड के पास शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को। और हमारी सभी वीडियो नहीं देखनी है जो कि प्रैक्टिस सेट के रूप में इसी तरह प्रोवाइड की गई हैं, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा, जो कि मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर, और डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा, उसमें टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी हमारे, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं उसे।